गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य, इस विषय पर जो है एक वीडियो आपको पहले समझाई जा चुकी है। अब जो है आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन और समझाए जाएंगे, सभी बच्चों ने ध्यान पूर्वक सुनना है। यायावरी साम्राज्यों की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। विश्व के इतिहास पर नजर डालते हैं तो कई तरह के यायावर साम्राज्य सामने आते हैं। तो वर्ल्ड के इतिहास पर अगर नजर डाली जाती है तो कई तरह के यायावरी साम्राज्य जो है उभर कर सामने आते हैं, जिनमें तुर्की क्षेत्र में जियोंगनू तथा खानेट, मध्य एशिया में उइफुर, उत्तरी चीन में स्टेपस, राजशाही हुणों का साम्राज्य तथा मंगोलों का साम्राज्य मुख्य है। यानी कि ये साम्राज्य जो है इतिहास में नजर डालने से जो है ये सभी यायावरी साम्राज्य जो है उभर कर सामने आते हैं। इन सभी साम्राज्यों को 100% एक जैसा नहीं कहा जा सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये जितने भी साम्राज्य हुए वे लगभग एक समान थे, परंतु फिर भी कुछ समानताएं अवश्य थी। लेकिन भिन्नताएं होते हुए भी इनके अंदर जो बहुत सी समानताएं जो है देखने को मिलती हैं। इन विशेषताओं का वर्णन जो है इस प्रकार है। जो समानताएं हैं उनके अंदर क्या कुछ विशेषताएं हैं वे इस प्रकार है। कबीलाई राज्य, यह साम्राज्य मुख्य रूप से कबीलाई प्रणाली पर आधारित थे। जो यायावरी साम्राज्य थे ये मुख्य रूप से कबीलाई प्रणाली के ऊपर जो है आधारित थे। प्रत्येक कबीले में एक मुखिया होता था, हर कबीले का एक मुखिया होता था। कबीले के सभी लोग उसके आदेशों का पालन करते थे। कबीले के जितने भी लोग होते थे सभी उस मुखिया के आदेशों का पालन करते थे, उसका मान सम्मान करते थे। सीमित क्षेत्र, यायावर साम्राज्य में प्राय स्रोत सीमित होते थे, यानी कि जो साधन थे वे सीमित थे इन साम्राज्यों के अंदर, क्योंकि पढ़ना लिखना, साहित्य लेखन, कला व संस्कृति के विकास में स्थायी तौर पर अधिक कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि इन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, साहित्य लेखन के क्षेत्र में, कला व संस्कृति के विकास में स्थायी रूप से जो ज्यादा जो है कुछ नहीं कर पाए, ज्यादा मतलब डेवलपमेंट नहीं कर पाई क्षेत्रों के अंदर। मंगोलों की स्थिति यहाँ भवन निर्माण इत्यादि के क्षेत्र में अन्य से कमजोर रही है। यानी जो मंगोल यायावरी साम्राज्य हुए थे उनकी जो है भवन निर्माण के क्षेत्र में भी जो है ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, अन्य से कमजोर थे, क्योंकि वे तंबुओं व जरों के अंदर रहते थे। दूसरे जो साम्राज्य है उनके मुकाबले जो आपके मंगोल साम्राज्य थे, यायावरी साम्राज्य थे, भवन निर्माण के क्षेत्र में जो इनकी स्थिति काफी कमजोर रही है, क्योंकि वे जो है तंबू और जरों के अंदर जो है विशेष रूप से रहते थे। लूटमार, यायावरों का रहन सहन व व्यवहार पूरी तरह स्वतंत्र होता था। यानी कि जो ये कबीलाई साम्राज्य थे पूरी तरह से स्वतंत्र होते थे, परंतु अपनी अनाज हथियार संबंधी जरूरतों के लिए वे पड़ोसी राज्यों पर आश्रित होते थे। अपने अनाज संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हथियारों संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जो है पड़ोसी राज्यों के ऊपर जो है डिपेंड रहते थे, आश्रित रहते थे। पड़ोसी राज्यों में लूटमार, नजराना क्षेत्र में अपना अधिकार समझते थे। पड़ोसी राज्यों के अंदर लूटमार करना अपना अधिकार समझते थे, उनसे नजराना, भेंट इत्यादि लेना जो है मतलब अपना अधिकार समझते थे। समानता पर आधिकारिक, समानता पर आधारित, खानाबदोश या कबीलाई मानसिकता के लोग प्राय बराबरी के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ऐसा माना जाता कि कबीलाई जो लोग थे ये बराबरी के अंदर जो है समानता के अंदर विश्वास रखते थे। वे न तो किसी से शासित होना चाहते थे तथा न किसी पर शासन करना चाहते थे। वे खुद भी शासित नहीं होना चाहते थे, किसी दूसरे को भी शासित नहीं करना चाहते थे। अपने कबीले में इस बात को महत्व देना उनकी पहली जरूरत थी। तो अपने कबीले के अंदर जो ये बात जो है सबसे पहली मानी जाती थी, न वे किसी से शासित होना चाहते, न किसी पर शासन करना चाहते हैं। किसी अन्य कबीले व समुदाय के दमन के लिए ये मिलकर कार्य करते थे। किसी दूसरे कबीले के दमन के लिए ये जो है मिलकर अपना जो है उसको मतलब उसका दमन करते थे। सुरक्षात्मक व आक्रामक दृष्टिकोण, यायावर अपने कबीले की सुरक्षात्मक सामूहिक रूप से करते थे। जो ये कबीले के लोग होते थे ये मिलजुल कर जो अपने कबीले की जो है सुरक्षा करते थे। किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय से अपने कबीले की सुरक्षा की कीमत पर
कोई समझौता नहीं करते थे। अपने कबीले की सुरक्षा के लिए जो कोई भी व्यक्ति जो है किसी प्रकार का कोई गलत समझौता नहीं करता था। दूसरी ओर अन्य राज्य कबीलों पर आक्रमण कर उनके क्षेत्र पर अधिकार करने की योजना सभी यायावर करते रहते। दूसरे कबीलों के ऊपर जो आक्रमण करने की जो वे सभी जो कबीलाई लोग हैं जो प्लानिंग करते थे, पड़ोसी कबीले या राज्य के शक्तिशाली होने पर उनका शक्तिशाली होना भी जरूरी था। अगर मान लीजिए पड़ोसी कबीला या पड़ोसी राज्य जो है शक्तिशाली हो जाता है तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना जो है ये अपना उत्तरदायित्व समझते थे। तो ये कुछ सामान्य विशेषताएं हैं यायावारी जो साम्राज्य या कबीलाई साम्राज्य की। अब देखिए मंगोलों के असैनिक प्रबंध के बारे में आप क्या जानते हैं? मंगोल साम्राज्य के असैनिक प्रबंध के बारे में क्या जानते हैं? सैनिक प्रबंध के बारे में फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया जा चुका है। अब जो है असैनिक प्रबंध के बारे में है। इसमें मंगोलों का प्रशासन सामान्य व्यवस्था से हटकर था। तो मंगोल साम्राज्य का जो प्रशासन था वो सामान्य व्यवस्था से प्रशासन व्यवस्था से हटकर था। इसमें खाना बदोश गुण थे, यानी यायावर साम्राज्य के अंदर जो खाना बदोशी गुण थे। साथ में व्यवस्था को संतुलन रखने के लिए स्थापित साम्राज्य की बहुत सी बातें अपनाई गई। अपने साम्राज्य को संतुलित रखने के लिए जो है साम्राज्य के स्थायित्व के लिए जो है बहुत सी बातें अपनाई गई। विशेष रूप से वे उन क्षेत्रों के अनुभव तथा अनुभव व्यक्तियों से लाभ उठाते थे जिन क्षेत्रों को वे जीतते थे। विशेष रूप से जिन क्षेत्रों को वे जीत लेते थे उन क्षेत्रों के जो अनुभवी लोग थे उनसे लाभ उठाते थे। इनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। मंगोलों का साम्राज्य केंद्रीय कृत प्रशासन पर आधारित था, यानी कि ये केंद्रीय प्रणाली के ऊपर जो आधारित था, जो पावर थी वो बटी हुई नहीं थी। इसमें पहले चंगेज खान ने नेतृत्व किया। इस यायावारी साम्राज्य के अंदर मंगोल साम्राज्य के अंदर सबसे पहले जो है मंगोलों में जो चंगेज खान था उसके द्वारा नेतृत्व किया गया। बाद में उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा नेतृत्व किया। अपने साम्राज्य का जो है ये चंगेज खान के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने जो है उसका नेतृत्व किया। कहने का मतलब जो है कि जो ये व्यवस्था थी ये सारी की सारी जो केंद्रीय कृत प्रशासन व्यवस्था प्रचलित थी। प्रशासन व राजनीतिक मामलों में मंगोल साम्राज्य में कबीलाई व्यवस्था को महत्व दिया जाता था, यानी प्रशासन संबंधी मामलों के अंदर जो है मंगोल साम्राज्य के अंदर कबीलाई व्यवस्था को महत्व दिया जाता था। हर कुल व कबीले की प्रशासन में हिस्सेदारी होती थी। हर कुल की हर कबीले की जो प्रशासन के अंदर भागीदारी होती थी, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था, यानी कि हर कबीले की जो है मतलब आपके प्रशासनिक मामले में सभी कबीले के लोगों की बराबर की हिस्सेदारी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। चंगेज खां प्राय इन कबीलों के सरदारों से निरंतर अपना संपर्क रखता था, यानी कि जो कबीले होते थे उनके जो सरदार होते थे चंगेज खां जो है उनके साथ समय समय पर संपर्क रखता था, उन्हें शक्ति व सुविधाएं भी प्रदान करता था। उन कबीले के सरदारों को जो शक्तियां देता था जो चंगेज खां था, उनको जो सुविधाएं प्रदान करता था। राज्य का संचालन विभिन्न कबीलों की परिषद करती थी, और राज्य का जो संचालन है वो विभिन्न कबीलों की एक परिषद होती थी उसके द्वारा किया जाता था, जिसे कुरिलताई के नाम से जाना जाता, और इस परिषद को जो है कुरिलताई के नाम से जाना जाता था। यही परिषद शाही परिवार के भविष्य यानी शाही परिवार के भविष्य का निर्णय जो है इस परिषद के द्वारा किया जाता था। राज्य के विभाजन संबंधी अभियानों का निर्णय, चरागाह भूमि का बंटवारा, उत्तराधिकार के निर्णय तथा राज्य के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। कहने का मतलब ये कि सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे वो जो है इस कुरिलताई परिषद के द्वारा लिए जाते थे। इस परिषद की सभा में शाही परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का शामिल होना आवश्यक होता था। शाही परिवार के जो वयस्क सदस्य होते थे 18 वर्ष से ऊपर, वो इस परिषद के अंदर जो सभी शामिल होते थे। कई बार सदस्यों के दूर दूर रहने के कारण इसकी बैठक 2-2 वर्ष तक नहीं हो पाती थी। कई बार क्या होता था कि इसके सदस्य जो काफी दूर इलाकों के अंदर रहते थे, जिसकी वजह से जो है 2-2, 3-3 साल तक जो इस परिषद की बैठकें नहीं होती थी। प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए चंगेज खान ने कानून संहिता को जारी किया, यानी प्रशासन को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए चंगेज खान के द्वारा जो एक कानून संहिता लागू की गई। इसे यासा के नाम से जाना जाता है, और इस कानून संहिता को जो है यासा के नाम से जाना जाता है। इसमें राज्य की कार्य प्रणाली के सैनिक चौकियों, इसके अंदर जो है राज्य की कार्य प्रणाली से संबंधित सैनिक चौकियों के बारे में, अभियान करने के तरीकों के बारे में, लूट के माल के बंटवारे के बारे में,
चरागाह भूमि के स्वामित्व के बारे में, विद्रोहियों को दंड इत्यादि के बारे में जो है खुलकर व्याख्या की गई। यानी इस कानून की किताब के अंदर जो है प्रशासन संबंधी और जो चरागाह का कौन स्वामी है, ये जो लूट का माल है उसका बंटवारा कैसे किया जाए, जो दोषी है उसको दंड कैसे दिया जाए, यानी कि ये सारी बातें जो है इसके अंदर जो है लिखी हुई है। इस तरह यासा मंगोलों का एक आदर्श विधान बन गया। इस तरह जो यासा जो कानून की संहिता है वो जो है मंगोलों का एक विधान बन गया, यानी कि कानून की किताब बन गया। चंगेज खान ने अपने विस्तृत साम्राज्य को उलूस में बांट दिया था। यानी चंगेज खान के द्वारा जो है अपने साम्राज्य को जो उलूसों के अंदर बांटा गया। प्रत्येक उलूस में उसका एक पुत्र राज्य चलाता था। हर उलूस के अंदर जो उसका बेटा उत्तराधिकारी होता था वो प्रशासन चलाता था। बाद में उलूस ने प्रांत के रूप में कार्य किया। उसके बाद जो प्रांतों के रूप में हुआ, प्रांतों को आगे छोटी इकाइयों में बांट दिया और प्रांतों को जो आगे चल के छोटी छोटी इकाइयों के अंदर बांट दिया गया, जहां पर कोई कबीलाई मुखिया राज्य का संचालन करता था। और इन प्रांतों की छोटी इकाई के अंदर जो है किसी कबीले का जो मुखिया होता था उसके द्वारा जो प्रशासन चला जाता था। मंगोलों के प्रशासन की विशेष बात यह थी कि उन्हें स्थापित साम्राज्यों की भांति प्रशासन का अनुभव नहीं था। यानी कि आज के समय के अंदर जो साम्राज्य स्थापित है या देश स्थापित है, इस तरह प्रशासन चलाने का उन्हें अनुभव नहीं था। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी मंगोल साम्राज्य की। अतः वे किसी भी क्षेत्र को जीतकर वहां अपना सैनिक अधिपत्य जमा लेते थे। जिस क्षेत्र को जीत लेते थे वहां पर अपना सैनिक अधिपत्य वहां पर जो है वे जमा लेते थे। तत्पश्चात वहां के स्थानीय लोगों को शासन में नियुक्त कर देते थे और उसके बाद जो है वही के लोगों को जो है प्रशासन के अंदर जो है नियुक्त कर दिया जाता था। चंगेज खान ने शासन प्रबंध चलाने के लिए प्रबंधकों की भर्ती प्रारंभ की। यानी कि प्रशासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए चंगेज खान के द्वारा जो है प्रशासन प्रबंधकों की भर्ती की गई। युद्ध के दौरान शिविरों में तथा अन्य समय में वह अपने अपने उत्तराधिकारियों को शासन प्रबंध चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी कि जो प्रबंधक होते थे, जो शासन चलाने वाले प्रबंधक होते थे, इनकी जो भर्ती की जाती थी वे युद्ध के समय में भी और अन्य समय के अंदर भी जो है जो अधिकारियों को जो है प्रशासन से संबंधित जो है प्रशासन चलाने से संबंधित जो है प्रशिक्षण समय समय पर जो है देते थे। इस तरह से जो है ये मंगोल साम्राज्य के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। 4-4 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले जो इनमें से नहीं निकलते हैं वे प्रश्न मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। सभी बच्चों ने इसको अच्छी तरह वीडियो को देखना है और सुनना है और ये प्रश्न जो आपने याद भी करने हैं। धन्यवाद।